Hello my dear children, welcome to my English class, and in today's class we are going to discuss the question answers of the chapter On the Face of It. And in the previous video we discussed this chapter in detail. So if you want the summary or the detailed analysis of this chapter, you go through the previous video. Here we will discuss textual and additional question answers. So let's start with question number 1. Who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? तो मिस्टर लैम कौन है एंड डेरी उनके गार्डन में कैसे एंटर करता है? सो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग. मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है जिनकी लेग जो है वो टिन की है. हिज रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर. तो वॉर में एक एक्सप्लोजन के टाइम उनकी जो लेग थी वो चली गई थी. He lives all alone in his house. There is a garden near the house. It has ripe crab apples looking orange and golden in color. तो वो जहाँ पे जिस घर में रहते हैं वहाँ पे वो अकेले रहते हैं. घर के पास एक गार्डन है जहाँ पे एप्पल्स लगे हुए हैं एंड उनका कलर ऑरेंज एंड गोल्डन है. मिस्टर लैम इज सिटिंग इन हिज गार्डन व्हेन डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन. तो गार्डन में मिस्टर लैम बैठे हुए थे जब डेरी वहाँ पे एंटर करता है. एंड डेरी वहाँ पे एंटर करता है नॉट थ्रू द गेट, जबकि वो गार्डन की वॉल से क्लाइम करके गार्डन में एंटर होता है. दो द गेट इज ओपन द बॉय डज नॉट यूज इट. तो बॉय मीन्स डेरी वो गेट वाला रास्ता यूज ना करके वॉल से क्लाइम होके उछल के वहाँ पे एंटर होता है. नाउ दो और टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, बट वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो आई हैव टेकन सो मैनी एडिशनल क्वेश्चंस हियर. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. Mind the apples, says Mr. Lamb. Why do you think does he issue this instruction to whom and how many times? So mind the apples. Mr. Lamb कहते हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखना. तो क्यों ऐसा वो कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, किसको देते हैं, कितनी बार देते हैं, ऑल दिस वी विल डिस्कस हियर. मिस्टर लैम इशूज दिस इंस्ट्रक्शन टू डेरी, अ बॉय ऑफ 14. तो मिस्टर लैम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं डेरी को जो कि एक लड़का है 14 ईयर ओल्ड. एंड वो गार्डन की वॉल से कूद के गार्डन में एंटर करता है. ही आस्क्स डेरी ट्वाइस टू माइंड द एप्पल्स विच हैव बीन ब्लोन डाउन बाय द विंड फ्रॉम द ट्रीज एंड स्ट्रू इन द ग्रास. तो डेरी जो है, डेरी को 2 बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है. किसके द्वारा? मिस्टर लैम के द्वारा, क्योंकि हवा से हिल के वो जो एप्पल्स थे वो ग्रास पे गिर गए थे. ही कुड पुट हिज फुट ऑन सम एप्पल्स, फॉल डाउन एंड हिट हिमसेल्फ. दिस इज गाइज हिट, नॉट हिंट, दिस इज हिट. तो वो उसको हिट हो जाता, यानी कि अगर वो एप्पल्स के ऊपर पाँव रखता, एंड एप्पल्स कैसे थे, गोल थे, उन पे पाँव रख के कहीं वो फिसल जाता, गिर जाता एंड उसको लग जाता. इसलिए उसको मिस्टर लैम ने गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रख के फिर चलना. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन 2. What is the attitude of Mr. Lamb to the small boy who comes into the garden? So Mr. Lamb का attitude कैसा था उस boy के लिए? तो is quite gentle, protective and accommodating. कैसा था? मतलब एक elder people की तरह, elder person की तरह behave कर रहे थे, protective way में behave कर रहे थे, जिससे कि वो बच्चा सुरक्षित रहे. जैसे बड़ों के साथ, बड़े छोटे बच्चों के साथ behave करते हैं, like that. Like an elder in the family, offering advice and instructions to the younger members, Mr. Lamb advises the young boy to mind the apples lest he should slip. S-L-I-P. So many mistakes I have done here. Sorry guys. Lest he should slip. कि वो slip ना हो जाए, इसलिए मिस्टर लैम्ब उसको गाइड कर रहे थे. ही ऑल्सो एडवाइजेज द बॉय नॉट टू फील अफ्रेड. एंड उसको एडवाइज भी करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. What explanation does the small boy offer for coming into the garden? How does Mr. Lamb react to it? तो जब बॉय
सोचता है कि गार्डन में कोई भी नहीं है। डैडी सोचा था उसने कि गार्डन में कोई भी नहीं है, एंड उसने कैसे एंटर हुआ, वो वॉल से, गार्डन की जो वॉल थी उसके ऊपर से क्लाइम करके। तो इस बात को जस्टिफाई ठहराने के लिए उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, एंड इस बात पर मिस्टर लैम का क्या रिएक्शन था। सो द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। बॉय ने सोचा कि ये खाली जगह है। he didn't know there was anybody else। उसको नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी है। सो मिस्टर लैम एश्योर्स हिम दैट इट इज ऑल राइट। मिस्टर लैम उसको आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक है। ही आस्क्स द बॉय व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ। वो बॉय से पूछते हैं कि तुम डर किस चीज के ले रहे हो, क्या चीज ऐसी है जिससे तुम डर रहे हो। ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी एज ही इज इन द गार्डन एंड इज लाइकली टू स्टे देयर। Such a beautiful day should not be wasted indoors. So he says that गार्डन जो है, हाउस जो है वो एम्प्टी है, एंड इतना अच्छा दिन अंदर रह के वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो गार्डन में है एंड वहाँ पे है, मीन्स उस गार्डन में है। I'm not afraid, people are afraid of me, says Derry. What do people think on seeing his face? How do they react then? So these lines are said by Derry कि मैं नहीं डरता, people मुझसे डरते हैं, and what do people क्या सोचते हैं उसके फेस को देख के, एंड वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो ऑन लुकिंग एट डेरीज फेस दे फाइंड इट बैड, क्योंकि वो बर्न्ट था, दैट्स वाई दे फाइंड इट बैड। वो उसको बुरा समझते हैं, मतलब उसको देखना, वो साइट जो एक थोड़ी सी टेरिफाइड साइट है किस चीज़ की, उसके बर्न्ट फेस की, उसको देखना पसंद नहीं करते। एंड फ्राइटफुल, डरावनी है थोड़ी सी। दे थिंक दैट इट इज़ द अगलीस्ट थिंग। अगलीस्ट मीन्स बहुत बुरी भद्दी चीज़ है देखना। दे हैड एवर सीन, जो भी उन्होंने कुछ आज तक देखा उसमें सबसे बुरी चीज़ क्या है, उस बच्चे का फेस। दे कॉल हिम अ पुअर बॉय, वो उसको बेचारा बोलते हैं। एज वन साइड ऑफ हिज फेस हैज़ बीन बर्न्ट बाय एसिड, क्योंकि उसके एक साइड जो फेस का था दैट वॉज बर्न्ट, किसकी वजह से, एसिड की वजह से। सम ऑफ देम आर अफ्रेड ऑफ हिज अगली एंड हॉरिबल फेस, और कुछ तो बहुत ज़्यादा डरते थे उसके अगली, भद्दे यानी कि और डरावने फेस से। So how does Mr. Lamb change the subject from ugly face to ripe apples? मिस्टर लैम का एटीट्यूड अगर आप इस चैप्टर में देखें तो कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड उस बच्चे का यानी कि डेरी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उसने छोटी सी एज यानी कि ही वॉज 14 ईयर ओल्ड, इतनी छोटी सी एज में उस बच्चे ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे पीपल की अपने लिए बहुत ज़्यादा नफरत से भरी हुई निगाहें देखी, इसलिए उसका एटीट्यूड जो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन मिस्टर लैम यहाँ हर बार सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। अभी उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया, अगली फेस से बात हो रही थी, तो अगली फेस से उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करके किस पे लेके आ गए, राइप एप्पल्स पे, पके हुए एप्पल्स पे। इसका क्वेश्चन और करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज अ बिट कूलर। तो मिस्टर लैम कैसे अपने आप को बिजी रखते हैं जब ये थोड़ा सा मतलब ठंड हो जाती है। तो there is a momentary pause in the conversation when then Mr. Lamb changes the subject. He says that when it is a bit cooler he will get the ladder and stick, then he will pull down those ripe crab apples. He makes jelly. He calls these oranges orange colored and golden apples magic fruit. वो उससे क्या बनाते थे, वो उससे जेली बना लेते थे। जब दोनों का कॉन्वर्जेशन हो रहा था अगली फेस को लेकर के, तो मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, अगली फेस, इसलिए मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। एंड मिस्टर लैम ने क्या बताया कि वो अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में वो एक लेडर लेते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एंड एक स्टिक लेकर के पुल डाउन मतलब उतार लेते हैं सारे एप्पल्स, जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको उतार लेते हैं नीचे, एंड उससे वो जेली बनाते हैं। एंड ही कॉल्स दीज ऑरेंज कलर्ड एंड गोल्डन एप्पल्स, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक फ्रूट बोलते हैं। सेप्टेम्बर इज़ अ गुड टाइम टू मेक जेली, सेप्टेम्बर जो टाइम है वो जेली बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ही टेल्स द बॉय दैट ही कुड हेल्प हिम, एंड वो उस बच्चे को भी बोलते हैं, डेरी को भी बोलते हैं कि क्या डेरी उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो अगली फेस का चल रहा था, इसलिए बीच में हल्का सा जब पॉज आया
तब मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया एंड क्रैब एप्पल्स पे आ गए। एंड ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर लैम अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करते थे। तो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन, बिजी रखने वाला डिस्क्रिप्शन कब दिया, जब अगली फेज का रेफरेंस चल रहा था। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. Why according to Derry has the old man changed the subject? Derry के according old man यानी कि Mr. Lamb ने subject change क्यों किया? Derry says that people always change the subject. They don't ask him about his physical impairment. They simply pretend that it is not true and isn't there. Actually, डेरी के हिसाब से डेरी कहता है कि हमेशा लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट जानबूझ के चेंज कर देते हैं। वो पूछते नहीं हैं उनकी फिजिकल इम्पेयरमेंट के लिए। फिजिकल यानी उसके शरीर में जो भी कमी है, मतलब जिस तरह से वो कमी तो नहीं कह सकते, इम्पेयरमेंट है, मतलब एक तरह से फिजिकली चैलेंज्ड यू कैन से, तो उसके बारे में लोग नहीं पूछते। दे सिंपली प्रिटेंड, वो क्या करते हैं, वो एक तरह से नाटक करते हैं, दैट इट इज नॉट ट्रू एंड isn't there, इस बात का वो प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं। they don't want the boy to mind and get upset. एक्चुअली वो चाहते हैं कि बच्चा अपसेट ना हो और वो इस बात को माइंड ना करे। he thinks that the old man has changed the subject because he is afraid to ask him about his burnt face. और वो अभी भी यही कह रहा था कि जैसा अदर पीपल करते हैं वैसा ही मिस्टर लैम ने भी किया। उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्योंकि वो डरते हैं उसके बर्न्ट फेस के बारे में जानने से, इसलिए अदर पीपल की तरह मिस्टर लैम ने भी सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, सेज मिस्टर लैम, व्हाट डू यू थिंक हैड हैपेंड टू डेरीज फेस? मीन्स उसका जो फेस था वो किससे, फायर से जला था। मिस्टर लैम कहते हैं आपको क्या लगता है किससे उसका फेस जला होगा? डेरीज फेस डज नॉट गेट बर्न इन अ फायर। डेरी का जो फेस था वो फायर से नहीं जला था। ही गॉट एसिड ऑल डाउन, एसिड फॉल डाउन एट दैट साइड ऑफ हिज फेस। दिस इज, आज बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं गाइस, बनाते बनाते एक्चुअली ध्यान कहीं और होगा एंड I committed so many mistakes, sorry for this. All right. He got acid fall down that side of his face. उसकी उस साइड पे एसिड जो था वो गिर गया था एंड उसका फेस उससे जल गया। Derry says that this acid not only ate his face up, and this line is exactly the same line written in your text, guys. डेरी बोलता है कि एसिड से केवल उसका फेस ही नहीं जला है, फेस को ही नहीं खाया गया है, बल्कि इट ऑल्सो एट हिम अप, यानी कि उसकी अंदर तक झकझोर के रख दिया है, अंदर तक उसका पूरा वो एम्प्टी हो चुका है, अंदर से उसकी जो अंदर से उसकी अंतरात्मा है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। मीन्स कहने का मतलब है कि इस एसिड ने केवल उसका आउटर पार्ट ही बर्न्ट नहीं किया है, यानी कि उसका आउटर ही खराब नहीं हुआ है, बल्कि वो इनसाइड तक खत्म हो चुका है। One side of his face is ugly and it won't ever be any different. यानी कि वो कहता है कि उसका फेस जो है वो अगली यानी कि भद्दा है एक साइड से, एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और उसमें कभी भी कुछ अलग नहीं होने वाला, वो वैसा ही रहेगा हमेशा। एंड वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि वो एक बात बोलता है आपकी टेक्स्ट में, वो कहता है कि माई मदर, इवन माई मदर ऑल्सो किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, यानी कि बॉन्ट साइड पे इवन माई मदर भी किस मुझे नहीं करती है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट है, दैट्स वाई उसकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग यू कैन से। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू डेरीज क्वेरी? डेरी जब क्वेरी करता है, पूछता है, उसमें आरंट यू इंटरेस्टेड, उसमें मतलब मिस्टर लैम कैसे रिएक्ट करते हैं डेरी की क्वेरी के लिए। मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबडी एंड एनीथिंग। मिस्टर लैम पूछते हैं उससे कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो किसी चीज़ में, तुम किस में इंटरेस्टेड हो? देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट नॉट इंटरेस्ट हिम। वो कहता है कि देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भगवान ने बनाया और जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। फ्रूट एंड फ्लावर्स, ट्रीज एंड हर्ब्स, ग्रास एंड वीड्स ऑल इंटरेस्ट हिम, इवन स्टफ और रबिश इज इंटरेस्टिंग। लेकिन वहाँ पे
वो मिस्टर लैम का कहना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों, मीन्स नेचर की सारी चीज़ें सब इंटरेस्टिंग है। इवन ऐसी चीज़ें जो कि रबिश कचरा है वो भी इंटरेस्टिंग है। He finds no essential difference between a weed and another flower as both represent life developing or growing. ये मिस्टर लैम बोलते हैं कि yesterday also I gave you the same example. कल भी मैंने जो previous video था उसमें मैंने आपको summary के time वहाँ पे बताया था कि देखिए, चाहे वो weed हो, weed means unwanted plant, at least वो greenery तो है, and another flower, फ्लावर तो क्या देता है, फ्लावर रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, लेकिन वीड भी चाहे वो अनवांटेड प्लांट ही क्यों ना हो, वो ग्रीनरी दे रही है, वो शो करती है डेवलपमेंट को, वो शो करती है ग्रोइंग को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we are not the same, says Derry. How does Mr. Lamb try to convince him that there is no essential difference between them? डेरी बोलता है कि हम दोनों में कोई सेम सिमिलैरिटी नहीं है, वी आर नॉट द सेम एट ऑल. लेकिन मिस्टर लैम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से पूरा उसको कन्विंस करने में कि हम में कोई डिफरेंस नहीं है. डेरी एंड मिस्टर लैम आर बोथ ऑफ द सेम स्पीशीज. वो बोलते हैं कि हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वी बोथ आर द सेम. दे रिप्रेजेंट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. हम दोनों प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं अलग अलग तरह की स्टेज एंड ग्रोथ को. डेरी इज यंग, लैम्ब इज ओल्ड, बोथ सफर फ्रॉम द सेम फिजिकल इम्पेयरमेंट. एंड दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? डेरी का फेस बर्न्ट है एंड मिस्टर लैम की जो लेग है वो कैसी है, टिंड, टिन से बनी हुई लेग है. बट दिस फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो कहते हैं कि ये फिजिकल डिसेबिलिटी जो है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती. इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, दैट बोथ आर अलाइव, दोनों क्या है, जिंदा हैं. डेरी इज स्टैंडिंग देयर वेर एज मिस्टर लैम्ब इज सिटिंग. मिस्टर लैम्ब जो है वो बैठे हुए हैं, डेरी जो है ही इज स्टैंडिंग. तो इस तरह से मिस्टर लैम्ब ईच एंड एवरी स्टेप पे उसको गाइड करते हैं और क्या बताते हैं, उसका जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए विच इज़ नेगेटिव, मिस्टर लैम्ब ट्राइज हिज बेस्ट टू उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका एटीट्यूड जो है लाइफ के लिए वो चेंज हो जाए एंड वो नेगेटिव से चेंज होकर के कैसा हो जाए, पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू डेरी डज द टिन लेग नॉट ट्रबल मिस्टर लैम्ब? What explanation does the old man offer? कैसे डेरी के अकॉर्डिंग टिन लेग जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती? What explanation, क्या इसके बारे में ओल्ड मैन बताते हैं डेरी को? डेरी थिंक्स दैट द ओल्ड मैन कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर अप हिज टिन लेग. डेरी का कहने का मतलब है कि आपकी ये टिन लेग आपको क्या प्रॉब्लम करती है, आप तो ऊपर से ट्राउजर पहनिए एंड दिस लेग विल कवर, ये लेग कवर हो जाती है, फिर क्या प्रॉब्लम है, नोबडी कैन सी इट, इसको कोई देख भी नहीं सकता. सो पीपल डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर एट. इसलिए पीपल आपको ना तो घूरेंगे ना नोटिस करेंगे, स्टेयर मतलब घूरना है ना, एज दे डू एट हिज फेस. जबकि डेरी के फेस पे एज दे पीपल डू एट हिज फेस, यानी कि जबकि पीपल, डेरी का फेस तो सामने नजर आता है तो उसको तो सब देखेंगे. मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट सम पीपल डू नोटिस एंड स्टेयर एट हिज डिसेबिलिटी. तब मिस्टर लैम ने कहा, आंसर दिया कि कुछ पीपल घूरते हैं, नोटिस करते हैं, एंड किसकी तरफ, उसकी डिसेबिलिटी की तरफ. सम डोंट, कुछ नोटिस करते हैं कुछ नोटिस नहीं करते. इन द एंड दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और जब वो रोज रोज नोटिस कर करके बाद में वो थक जाते हैं. मोर ओवर देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू स्टेयर एट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं घूरने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए. सो मतलब हम लोगों को इन सारी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए. Next is, there is plenty of other things to stare at. Which things are worth staring at and why? तो क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिसकी तरफ देखा जाना चाहिए एंड जिनको देखना वर्थ साबित हो सकता है एंड क्यों? सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, यानी कि मिस्टर लैम बोलते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनकी तरफ हमको देखना चाहिए. These include crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or his tall sunflowers.
तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि घूरने के लिए क्या इम्पेयरमेंट ही रह गया। उनका कहने का मतलब है कि घूरने के लिए केवल ये जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं यही है। मतलब लोग क्या तुम्हारे फेस को ही देखते रहते हैं या मेरी लेग को ही देखते रहते हैं? घूरने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। कौन सी? क्रैब एप्पल्स को देखो, वीड्स है, स्पाइडर है जो कि क्या बनाती है, अपना मुंह से सिल्कन लेडर, मतलब मुंह से वो जाला सा बना के उस पे चढ़ती है, ट्राई करती है बार बार। वो जो सनफ्लावर है उसको देखिए। तो मतलब देखने के लिए नेचर में बहुत सारी चीजें हैं। देखने के लिए कोई हमारी फिजिकल इम्पेयरमेंट ही थोड़ी है। ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल एंड ग्रोइंग। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें नेचर की हैं और बहुत सुंदर हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ग्रोइंग रिप्रेजेंट करती हैं, डेवलपमेंट बताती हैं। डेरी इज सरप्राइज्ड एट द मेंशन ऑफ थिंग्स। डेरी सरप्राइज हो जाता है जब मिस्टर लैम बहुत सारी चीजों को बताते हैं। मिस्टर लैम ट्राइज टू कन्विंस हिम दैट इट इज ऑल रिलेटिव। उसने मिस्टर लैम जो है उन्होंने पूरी तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि जो बात वो बता रहे हैं वो क्या है, वो यहाँ पे रिलेवेंस रखती है। देन ही मेंशंस ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसके बाद वो क्या बताते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसमें ब्यूटी एंड बीस्ट यानी कि सुंदरता एंड भद्दापन सब कुछ मिक्स है। आपको पता है कि फ्लावर्स जो हैं, रोजेस भी अगर आप देखें तो रोजेस के नीचे क्या है? उसमें थॉर्न्स हैं, कांटे लगे हुए हैं। तो ब्यूटी इज इंटरवूवन किसके साथ? अगलीनेस के साथ। दीज ऑल थिंग्स जो मिस्टर लैम है वो समझाने की कोशिश करते हैं। किसको? उस बच्चे को, डेरी को। हाउ डज डेरी इंटरप्रेट द फेरी स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट? वॉट डज ही फील अबाउट हिमसेल्फ? सो डेरी कैसे बताता है वो जो फेरी स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली उसको? What does he feel about himself? वो अपने बारे में क्या सोचता है? So Derry says that he has been told that story before. ये Beauty and the Beast वाली story जो है उसको पहले भी बताया गया है. It teaches us that outward appearance does not matter. मतलब कि हमारा बाहरी appearance कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It is what one is inside that is important. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा इनसाइड यानी कि हमारी अंतरात्मा कैसी है, हमारा नज़रिया कैसा है लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. ब्यूटी लव्ड द मोन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ. ब्यूटी लव्ड द मोन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ व्हेन शी किस्ड हिम. ब्यूटी ने एक बार एक मोन्स्ट्रस बीस्ट को मतलब लव किया था और जब उसने उसको किस किया तो वो किस में चेंज हो गया? एक हैंडसम प्रिंस में. एंड स्टूडेंट्स आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी, है ना? नो वन एक्सेप्ट डेरीज मदर किसेज हिम. अब यहाँ पे वही बार बार वो बच्चा बता रहा है कि डेरी की मदर भी उसको किस करती है, लेकिन कहाँ पे? ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस. यानी कि मदर भी कहाँ पे किस करती है? ऑन द डिफरेंट साइड. उस साइड पे मदर भी किस नहीं करती जो कि बर्न्ट है. He has developed a negative attitude and says he does not care if anybody ever kissed him. तो वो क्या कहता है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड उसके माइंड में डेवलप हो गया है लाइफ के लिए. एंड सेज ही डज नॉट केयर. उसको कोई परवाह नहीं है अगर कोई इफ एनीबडी एवर किस्ड हिम, चाहे उसको कोई किस करे ना करे, उसको कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से. How according to Derry do people try to console those suffering from some physical impairment? How according to Derry, Derry के अकॉर्डिंग कैसे पीपल जो हैं वो कंसोल यानी कि सांत्वना देने की कोशिश करते हैं उन पीपल को जो सफ़र कर रहे हैं किससे? फिजिकल इम्पेयरमेंट से. So they ask the people to look at all those people who are in pain and brave. तो वो कहते हैं कि हमको उन लोगों को देखना चाहिए जो कि क्या है? पेन में हैं, जो कि दर्द झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी किससे? ब्रेवरी से. लेकिन वो ब्रेव हैं. दे नेवर क्राई और कंप्लेन. वो इन सब चीज़ों के लिए कभी ना तो रोते हैं ना वो इन चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं. उनको शिकायत नहीं है इन सारी चीज़ों से. दे डू नॉट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स. वो अपने लिए दुखी भी नहीं होते हैं. Then the person is asked to think of all those persons worse off than him.
और उसके बाद उसको क्या कहा गया कि हमको उन पीपल के बारे में सोचना चाहिए जो हमसे भी बुरी कंडीशन में है। एंड स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमको अगर सेटिस्फाइड फील करना है तो हमको क्या करना चाहिए, अपने से छोटे लोगों की तरफ देखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन वी हैव अ हाउस टू लिव इन, हमारे पास घर है जिसमें हम रह रहे हैं। मीन्स अगर हम अपने से हायर पोजीशन के पीपल को देखेंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। द सेम इज टोल्ड हियर, यहाँ पे भी सेम चीज कही गई है कि हमको उन पीपल को देखना चाहिए, ऑफ ऑल दोज पर्सन्स वर्स ऑफ देन हिम, उससे जो बुरी कंडीशन में है उनको देखना चाहिए। One might have been blinded or born deaf. This is not bomb, this is born, B-O-R-N. All right. Born deaf or confined to a wheelchair or be crazy and dribble. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वन माइट हैव बीन, कोई ब्लाइंड है, कोई पैदा ही डेफ हुआ है। ब्लाइंड है जो वो नेचर को नहीं देख सकता, डेफ है जो हमारी बात नहीं सुन सकता, या कोई इतना ज़्यादा कोई पागल है ना, कोई व्हील चेयर तक ही सीमित है, बेचारा वो चल ही नहीं सकता। सिंस डेरी हैज़ नन ऑफ दीज डिसेबिलिटीज ही इज़ फार बेटर प्लेस्ड। तो डेरी को ये कहा गया कि डेरी में तो इससे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं, वो हर चीज़ को सुन सकता है, हर चीज़ को टेस्ट कर सकता है, हर चीज़ को फील कर सकता है। ही इज़ नॉट क्रेजी एट ऑल, वो चल सकता है। ही डजंट नीड द व्हील चेयर एंड ही इज़ नॉट ब्लाइंड, ही इज़ नॉट डेफ। तो मीन्स ऐसी डिसेबिलिटीज तो डेरी के साथ है ही नहीं। तो डेरी इज फार बेटर देन ऑल ऑफ दोज पीपल दोज हु आर फिजिकली इम्पेयर्ड। Why do these arguments fail to console डेरी? अब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स भी डेरी को कंसोल करने में, सांत्वना देने में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों वर्क नहीं करते? डेरी हैज़ डेवलप्ड नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि डेरी का जो एटीट्यूड था वो बचपन से अब तक क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। ही सेज दैट द आर्ग्यूमेंट्स टू कंसोल हिम विल नॉट मेक हिज फेस चेंज। तो वो कहता है कि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उसका फेस चेंज तो नहीं हो जाएगा। He feels more hurt and pained by the comments of the person or what he overhears. Overhears मतलब कोई बोल रहा होता है, जब वो उसको सुन लेता है चुपके से, तब वो बोलता है कि वो और भी ज़्यादा पेन्ड फील करता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है जब पीपल उसके बारे में भद्दे कमेंट्स देते हैं, या उनकी जब वो बातें सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। Once he heard a woman in the street whispering to another, look at that, that's a terrible thing. एक बार उसने, वो बात बता रहा है कि उसने एक वुमन की आवाज़ सुनी जो कि एक स्ट्रीट में विस्पर कर रही थी, यानी कि फुसफुसा के बात कर रही थी दूसरी लेडी से कि उसको देखो कितनी टेरिबल, यानी कि कितना डरावना है उसका फेस। तो डेरी जब ये सारी बातें सुनता था तो क्या होता था, अंदर तक वो मूव हो जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होता था। That's a face only a mother could love. Derry calls it cruel of them. तो वो बोलता है कि ये तो, वो बोलते थे कि ये ऐसा फेस है जिसको ओनली मदर ही लव कर सकती है, बाकी और कोई लव नहीं कर सकता। डेरी कॉल्स इट क्रूअल ऑफ देम। डेरी तो इसको क्या बोलता है, क्रूअल्टी। सो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मिस्टर लैम थे उनके आर्ग्यूमेंट्स भी फेल हो गए थे, क्योंकि डेरी की नेगेटिविटी के आगे। How does Mr. Lamb try to remove the baseless fear of Derry? डेरी का जो फियर था, जो कि बिना किसी आधार के था, उसको कैसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर लैम? सो डेरी हैज़ डेवलप्ड विड्रॉल सिम्टम्स। ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल। एक्चुअली जो डेरी के अंदर एक ऐसे सिम्टम्स हो गए थे विड्रॉल वाले। विड्रॉल वाले मीन्स मतलब अपने आप को सबसे अलग रखना, दूसरों के पास नहीं जाना। एंड उसके मन में ये भर गया था कि पीपल फील अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझे देख के डरते हैं, वो मेरे बारे में अजीब सी, वो मुझे नहीं देखना चाहते, दे कांट बियर माई प्रेजेंस एनीवेयर। तो ये सारी जो विड्रॉल वाले सिम्टम्स थे वो डेरी के अंदर डेवलप हो चुके थे। ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो लोगों के नज़दीक जाए। Mr. Lamb tells him the story of a person who was afraid of everything in the world, so he went into his room and locked the door. इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मिस्टर लैम ने उसको एक स्टोरी भी सुनाई, जिसमें उसने एक पर्सन के बारे में बताया जो कि संसार की हर चीज़ से डरता था। इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। He got into his bed and stayed there for a while.
Then a picture fell off the wall onto his head and killed him. तो वो लड़का जो इंसान था उसने अपने आप को रूम में बंद किया क्योंकि उसको बाहर की चीज़ों से डर लगता था, लेकिन हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होता ही होता है। तो उस लड़के का क्या हुआ, ऊपर से एक वॉल पेंटिंग उसके ऊपर गिरी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। तो मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमको फेस करनी चाहिए सारी सिचुएशन। मिस्टर लैम का कहने का मतलब ये था। एंड इस तरह से उसका जो बेसलेस फियर था डेरी का, उसको मिस्टर लैम ने क्या करने की कोशिश की, रिमूव करने की कोशिश की बाय हिज आर्ग्यूमेंट्स। So thank you so much students, keep watching, stay connected, do like my video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.